बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़िन। आज 15 दिसंबर है, जुमे का दिन है और इस टाइम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट खुल चुकी है। पाकिस्तान में जब जब जी रात के टाइम अदालतें खुली हैं ना, पाकिस्तान की तारीख में बड़े-बड़े कांड ही हुए हैं और उसके बाद उसको नाम दिया जाता रहा है कि जी आज पाकिस्तान ने आइन को बचा लिया, आज पाकिस्तान की अदलिया ने आइन को महफूज कर लिया। और इस टाइम पाकिस्तान में जो कानून नाफिज है वो कॉलोनियल लॉ जो है वो पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है। कल शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया जाता है 3 एमपीओ के तहत। ये 3 एमपीओ जो है इसका पाकिस्तान के आइन में कहीं ज़िक्र नहीं है, लेकिन उसके तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अब आज जो सुप्रीम कोर्ट खुली है, इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है 8 फरवरी का। लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो 13 दिसंबर को फैसला दिया कि जी जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स और आरओज़ को तैनात किया गया है ब्यूरोक्रेसी में से, ये इनकी तैनाती को रोक दिया जाए और जो है वुकला में से जो है वो लिए जाएँ ये रिटर्निंग ऑफिसर और आरओज़ को। तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने भी रोक दिया फ़ौरन से कि लो जी अब तो इलेक्शन मुलतवी हो गया, अब तो ये सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा। हालाँकि इलेक्शन कमीशन उसको जो है उसके खिलाफ दरख्वास्त भी दे सकता था कि जी इस फैसले को रद्द किया जाए। और अब इलेक्शन का प्रोसेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप करके बैठा रहा और अब आज सुप्रीम कोर्ट जो है उसको लग गई है इस टाइम। और अब देखते हैं कि आज इस टाइम सुप्रीम कोर्ट जो लगी है, इसके बाद भी वही बयानिया आएगा कि जी आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन को बचा लिया। आज पाकिस्तानी अवाम जो है उसके लिए बड़ा एक तारीखी दिन है। जैसे कि हमेशा हमें कहा जाता है कि जी बड़ा तारीखी दिन है जी, अब जमहूरियत की जीत हो गई है। जैसे कि पिछले 75 साल से जमहूरियत जीतती आ रही है और अवाम बेचारी 75 साल से हारती आ रही है। तो देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है कि अब 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे या कोई नया रास्ता निकाला जाएगा। वैसे तो ये कहा गया था कि जी ये हतमी तारीख है और अब इससे एक दिन भी आगे नहीं जाएँगे और 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है, कौन-कौन से लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, मीडिया तो खैर पहुँच ही चुका है। कमरा नंबर पहले 1 की लाइटें खुली, फिर उनको दोबारा बंद कर दिया गया। अब इस टाइम जो अटॉर्नी जनरल भी मौजूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। तो अब क्या चल क्या रहा है? क्या आज इलेक्शंस को वाक़ई ही पोस्टपोन कर दिया जाएगा और फिर जो है एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे जो आवाम को लगा दिया जाएगा? तो ये भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जी इस टाइम क्या सूरत-ए-हाल बनी हुई है पंजाब में? लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन क्या कह रही है? पेशावर में वकला क्या कह रहे हैं? वो भी तफ़सील आपके सामने रखेंगे। और लास्ट में इमरान खान साहब के बेटे क्या करने जा रहे हैं? और शाहीन शहबाज़ साहब ने उसके हवाले से ट्वीट किया जिसकी खबर हमने कल भी आपके सामने रखी थी। और पाकिस्तान के सहाफ़ी इस टाइम के जो कुछ हैं, वो इलेक्शंस को लेकर सबसे बड़े जो सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ियों में आते हैं वैसे तो कहा जाता है, लेकिन मैं तो ख़ैर नहीं मानता इनको। कामरान खान साहब उन्होंने एक ट्वीट किया इलेक्शंस की हवाले से और बड़ी खुशी महसूस हो रही है उनको और उनका ट्वीट ही ऐसा है, वो ट्वीट भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अब सबसे पहले जी शेर अफजल मरवत साहब को जी 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। कल लाहौर हाई कोर्ट आए हुए थे वो और उसके बाद जब वो निकले तो पहले उनसे ये कहा गया कि जी हम आपके साथ कुछ बातचीत करना चाहते हैं और फिर उसी बातचीत के बहाने उसे उन्हें जो है पकड़कर ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद ये सामने आ गया कि जी इनको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 एमपीओ का मतलब क्या होता है कि जी इनकी वजह से जो है हालात साज़गार हो रहे हैं, मुल्क में जो है अफ़रा-तफ़री फैल चुकी है और दहशतगर्दी का खतरा है और मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होने जा रहा है। तो इसलिए 3 एमपीओ जो है लागू की जाती है और उसके तहत फिर बंदों को गिरफ्तार किया जाता है। हालाँकि शेर अफ़ज़ल खान मरवत साहब कर क्या रहे हैं, सिर्फ़ वो इलेक्शन कैम्पेन कर रहे हैं। जैसे बाकी तमाम पार्टियाँ जो हैं वो इलेक्शन कैम्पेन कर रही हैं, जैसे नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपनी उसके इजलास कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो जलसे कर रहे हैं, बाकी तमाम पार्टियाँ जो हैं वो जलसे और अपने कन्वेंशंस कर रही हैं। इसी तरह शेर अफ़ज़ल मरवत जो हैं वो इलेक्शन कैम्पेन कर रहे हैं। तो उनसे जो है खतरा है क्योंकि केपीके जो है सारा उनके साथ खड़ा है, पंजाब की अवाम भी जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। तो नवाज़ शरीफ तो वैसे भी वो बाहर नहीं निकल रहे हैं कि हमारे साथ तो अवाम का वोट पहले ही नहीं है और अब अगर ये आकर पंजाब में भी जो है वो इलेक्शन कैम्पेन करेंगे तो हमारी तो पार्टी का बिल्कुल ही तख्ता हो जाएगा। तो अब इसलिए वो परेशान है, वो जो मर्ज़ी भी कर लें उनकी पार्टी का तख्ता हो चुका है। अब नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। उनकी पार्टी की सियासत और नवाज़ शरीफ की सियासत दफ़न हो चुकी है। ये अब बेजान रूह है और इसमें अब जान डालने की कोशिश की जा रही है और इससे मिलेगा कुछ नहीं, मज़ीद तबाही आएगी। बहरहाल खैर उनको गिरफ्तार कर लिया गया जिसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट बार की जो नायब सदर हैं
राबिया बाजवा, वो कहते हैं कि जी लाहौर हाई कोर्ट से निकलते हुए शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करते हैं। ये हम सब वकला के लिए और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए बाइस शर्म है कि वो यहाँ से उनको 3 एमपीओ की तरह गिरफ्तार करके ले गए। पेशावर हाई कोर्ट के जो वकला हैं और बार एसोसिएशन है, उन्होंने भी आज शेर अफजल मरवत की रिहाई के लिए एहतजाज किया है। बहरहाल एहतजाज करें या जो मर्जी करें जी, जब तक पाकिस्तान के वकला बिरादरी और तमाम बार एसोसिएशन इकट्ठी होकर खड़ी नहीं होंगी, पाकिस्तान का आइन नहीं बचने लगा जी। जो इस टाइम की सूरत हाल है और जिस तरह के इस टाइम फैसले किए जा रहे हैं और उनमें जो है हमारे जजेस हजरात भी शामिल हैं, जिस तरह के वो फैसले दे रहे हैं, सबको सब कुछ नज़र आ रहा है कि किसके साथ क्या हो रहा है, कि कहाँ क्या वारदात डाली जा रही है, कौन से जजेस जो हैं वो क्या फैसले दे रहे हैं, कौन से जजेस कहाँ से फैसले लिखवा के ला रहे हैं, सबको सब कुछ पता है। लेकिन चुप हैं और खामोश हैं कि नहीं जी ऐसे ही चलता है और ऐसे ही चलेगा। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। अब ये निज़ाम लपेटा जाएगा जी, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ सालों में, लेकिन इस निज़ाम की मौत हो चुकी है, अब ये निज़ाम नहीं चलेगा। ये बात हतमी और फाइनल हो चुकी है। अब आ जाते हैं जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट ने जी आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया है, क्योंकि कल से जो है सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां और चीफ जस्टिस साहब जो है वो 2 हफ्ते की छुट्टी के ऊपर बाहर जा रहे हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जी रिटर्निंग ऑफिसर्स और आरओ जो ब्यूरोक्रेसी में से तैनात किए गए हैं, ये ऐसे नहीं हो सकता। इससे साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे और पीटीए ने दरखास्त भी दी थी। तो वकला बिरादरी में से जो है 266 तो अफसरान हैं जो आपने लेने हैं, तो वो आप वकला में से भी ले सकते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में से गवर्नमेंट अफसरान आप मत लें। तो उन्होंने उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन का फैसला। तो वो तमाम तर मामला रुक गया और इलेक्शन कमीशन भी यही चाहता था कि इलेक्शन जो है मुलतवी हो जाए, इसलिए वो चुप करके बैठ गया। हालाँकि वो उस फैसले के खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जा सकते थे और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते थे, लेकिन खैर आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको तलब कर लिया है और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह भी पहुँच गए हैं और अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है और अब ये कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन एक दरखास्त लेके आएगा कि जी जो लाहौर हाई कोर्ट ने वो दिया है उसको मनसूख किया जाए, क्योंकि अब टाइम नहीं है। सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसी तरह इलेक्शंस करवाए जाएँ। हालाँकि ब्यूरोक्रेसी कितने का 266 बंदे जो हैं आपने लेने हैं, उनकी ट्रेनिंग है, ये सारा एक ड्रामेबाज़ी है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से की जा रही है। कोई इतना बड़ा प्रोसेस है नहीं, जितना जो है वो इलेक्शन कमीशन इसको बहाना बनाकर कह रहा है कि जी यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स ही होंगे, या फिर इलेक्शन जो है वो लेट होंगे, तो ये सिर्फ बहाना है इलेक्शन कमीशन का, इसके अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल खैर पाकिस्तान चल ही बहानों पर है जी और इसी तरह की हर्डल्स क्रिएट करके तो आज तक जो है इलेक्शंस नहीं हुए। आइन को जो है वो साइड पे कर दिया गया, आइन बेसिकली तोड़ दिया गया। 90 दिन में इलेक्शन ना करवा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि उमर अता बंदयाल साहब का फैसला था, उसको ना मान के 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाया गया ना, तो जो बेसिकली आइन तोड़ दिया गया। तो जब आइन तोड़ दिया गया तो फिर अब पीछे क्या बच जाता है। बहरहाल आज दोबारा इस टाइम अदालत लगी हुई है जी और आप तारीख जानते हैं कि जब-जब ऐसे रात को अदालतें लगी हैं कोई नया ही चीज़ सामने आई है। अब दुआ की जा सकती है कि अब इलेक्शंस ना मुलतवी हों, क्योंकि अगर अब इलेक्शंस मुलतवी हो गए तो फिर आप समझ जाएँ कि अब इलेक्शंस होंगे और कैसे होंगे और कब होंगे। ये फिर अवाम ने फैसला करना है कि इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने हैं, क्योंकि अब जो ऊपर वाले लोग हैं वो तो इलेक्शन नहीं चाहते हैं और ना ही वो करवाएँगे इलेक्शन। अगर आज ये फैसला आ जाता है कि जी इलेक्शंस को आगे लेके जाया जा रहा है, तो देखते हैं क्या बनता है। बहरहाल खैर जो हमारे सहाफ़ी हैं कुछ जो कि बड़े सीनियर नाम लगवाते हैं अपने साथ कि जी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हम, उनमें से कामरान खान साहब हैं जो कह रहे हैं कि जी आज की ज़बरदस्त पेशरफ़्त। अब ये कामरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन मुलतवी होने को लेकर, आज की ज़बरदस्त पेशरफ़्त के बाद 8 फरवरी के इलेक्शन होना नामुमकिन है। अब इलेक्शन की तमन्ना रखने वाले पाकिस्तानी कंबल ओढ़कर इत्मीनान से सो जाएँ। बिज़नेस कम्युनिटी सरमायाकार मौलाना फजल रहमान, नून लीग की लीडरशिप, एमक्यूएम पार्टी, बाप पार्टी, आसिफ ज़रदारी सबसे ज़्यादा आम पाकिस्तानी शहरी में इत्मीनान का साँस ले सकते हैं। आम पाकिस्तानी तो इत्मीनान का साँस नहीं ले रहे हैं। बाकी आप जैसे कुछ लोग बिज़नेसमैन, ये सारी जो एक चीचू का मुरब्बा है, ये जो इशराफिया है जिसका आप हिस्सा हैं, आप इत्मीनान का साँस लेंगे क्योंकि इलेक्शन जो है मुलतवी होने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफ़ी के बुध की रात के जो उन्होंने 11:30 बजे के हुक्म को फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने निस जब एक हुक्मनामे के ज़रिए तमाम इलेक्शन तैयारियां रोक चुका है। अब एक लार्जर बेंच 18 दिसंबर से असर-ओ-नो समाअत शुरू करेगा, फिर नोटिस होंगे, मुकदमे चलेंगे, गोया ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो ये जी कामरान खान साहब हैं, जिनको बड़ा सीनियर सहाफ़ी कहा जाता है। तो ये जो है इस तरह कह रहे हैं कि जी वाह! बड़ी अच्छी पेशरफ़्त हुई है कि इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए। अपनी-अपनी दुकानें हैं जी जो चला रहे हैं बैठकर मेनस्ट्रीम मीडिया के ऊपर और इसके अलावा कुछ नहीं है। सिरल अल-माइदा ने भी एक ट्वीट किया है जो कि बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। वो कहते हैं कि जी फ़ाइज़ ईसा हैज़ डिसमेंटल्ड हिज़ रेपुटेशन विद ओमिनियस स्पीड, कि फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो अपनी
जो उनकी रेपुटेशन है उसको बड़ी स्पीड से जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। डेंजरस डेज़ अहेड, के खतरनाक दिन जो हैं वो आते जा रहे हैं और फ़ाइज़ ईसा अपनी जो रेपुटेशन है उसको बड़ी स्पीड से ख़त्म कर रहे हैं। शाहीन सहबाई साहब जो हैं ये तो जी इलेक्शन के हवाले से है, अब देखते हैं कि क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी चल रहा है सारा, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब का जो साइफ़र केस है, जैसे कि हमने कल भी आपके सामने रखा कि कासिम और सुलेमान जो हैं वो बरतानिया में केसेस भी करने जा रहे हो, बल्कि उन्होंने केसेस कर दिए हैं। शाहीन साहब साहब ने इसको कोट किया और अब वो कह रहे हैं कि जी मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ, इमरान खान फैमिली में काफ़ी बहस के बाद ये फैसला हो चुका है कि अगर इन डफ़रों ने अकल के नाखून ना लिए, डफ़र्स कौन हैं ये आपने फैसला करना है। तो इमरान खान की बहनें, इसके 2 बेटे यानी कि उनकी जो वालिदा हैं जुमैमा, और 10 लंदन के बड़े वकील और 50 एनजीओज़ को के लोग पाकिस्तान आकर खान का केस हर अदालत में लड़ेंगे और हमारे सारे डमी और बिके हुए जजों को नंगा करके खान को छुड़ा कर ले जाएँगे। खान बाहर जाएगा या नहीं, ये खान का और अवाम का फैसला होगा। बेटों ने लंदन में एक केस कर दिया है, बाकी कहानी का इंतज़ार करें। तो ये जी इस टाइम की सूरत-ए-हाल है। अभी तक के लिए लेते हैं अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।